आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लसिका, जिसको हम उत्तक द्रव का भी नाम देते हैं। लसिका दैट मीन्स लिम्फ एंड उत्तक द्रव टिश्यू फ्लूइड। तो ये क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको आपको अपने नोट्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। हमारी बॉडी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो इस तरह से क्लोज्ड वेसल्स के अंदर उसका फ्लो होता है। तो इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो जो हो रहा है उसमें से आपको ये भी मैंने बताया है कि जो हमारा ब्लड है वो दो तरह के पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड पार्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब कि जो ब्लड कॉर्पस सेल्स की बात आती है उसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो ब्लड में उसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं और कुछ बड़े प्रोटीन को छोड़ के जब ये हमारा ब्लड इस वेसल के अंदर से होके प्रवाहित होता है तो ब्लड का कुछ पोर्शन छन के, कौन सा पोर्शन छन के, H2O और कुछ सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो छन के क्या होते हैं, ये जो गोल गोल मैंने बनाया है ये सेल्स है, इन सेल्स के वो बीच में आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। ये सब जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका दिखा रहा है कि ये एक ग्रुप ऑफ सेल, हम उत्तक किसको बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन समान होता है उसको हम टिश्यू का नाम देते हैं। और जब ब्लड वेसल जब इस तरह से सेल्स के बीच से होकर जब प्रवाहित होती है तो उसमें से H2O दैट मीन्स पानी और कुछ सॉल्युबल मिनरल्स दैट मीन्स फॉर्म्ड, मतलब ब्लड कॉर्पस सेल्स को छोड़ के और कुछ बड़े प्रोटीन को छोड़ के जो छना हुआ कुछ रुधिर का जो भाग होता है वो इन सेल्स के बीच में आ जाता है। तो दो सेल्स के बीच में जो स्थान होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इन दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड उपस्थित है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दैट मीन्स टिश्यू फ्लूइड हम किसको बोलेंगे, तो सेल्स के बीच में दैट मीन्स टिश्यू में, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू में जो इस तरह से रुधिर वाहिका का जो छना हुआ द्रव जो उपस्थित होता है उसी को हम टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं। एक्चुअल में जो मान लो कि ये आपका एक सेल है और इस सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो भी मिनरल्स या जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो अपने सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड से ही वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद ये टिश्यू मतलब ये जो लिम्फ है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ये टिश्यू फ्लूइड क्या होती हैं, एट लास्ट कलेक्ट होती हैं और कलेक्ट होके एक लिम्फ वेसल कलेक्टेड, मतलब ये जो टिश्यू होगा, मतलब ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये एक वेसल में जाके अल्टीमेटली कलेक्ट हो जाएंगी और वो वेसल जाके खुलता है वेन्स में। जब सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो भी उनको एसेंशियल मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, सेल्स उसको इस सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उसको ले लेता है और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के उपरांत बने जो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उनको सेल्स इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ देता है। तो अब ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड एक वेसल में जाके कलेक्ट होता है जिसको हम लिम्फ वेसल का नाम देते हैं और लिम्फ वेसल अल्टीमेटली जाके वेन्स में जाके खुलती है। ये लिम्फ इंपॉर्टेंट होते हैं किस लिए, क्योंकि ये सेल को न्यूट्रिएंट, फैट एंड गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। और ये जो लिम्फ होता है ये लिम्फ आगे मिलके लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं जिसको कि हम लसिका गांठ का नाम देते हैं। तो आज का टॉपिक था लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। तो टिश्यूज के बीच में उपस्थित फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ का नाम देते हैं। ये बनता कैसे है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब वो टिश्यूज के बीच में से, दैट मीन्स सेल्स के बीच में से जब होके वो प्रवाहित होती हैं तो प्रेशर के कारण क्या होता है, वाटर और कुछ सॉल्युबल मिनरल्स
ये क्या होता है, सेल्स के बीच में आ जाते हैं। इस लिम्फ को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। और जो सेल्स होती हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो भी उनको आवश्यक मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड से वो लेती हैं, और अपने उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी गैसों को वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मुक्त करती हैं। उसके बाद ये जो लिम्फ है ये आपका एक लिम्फ वेसल में जाके कलेक्ट होता है। बहुत सारे लिम्फ वेसल जाके वेन्स में खुलती हैं, और वेन्स अल्टीमेटली जाके क्या करता है, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए फिर अलग अलग स्थान पे वो जाता है, जैसे किडनी हो गया, हमारे लंग्स हो गए। ठीक, तो आई होप आपको लिम्फ टिश्यू फ्लूइड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।